400 पार का आत्मविश्वास होता तो ये दक्षिण में चंद्रबाबू नायडू जी के साथ समझौता करने की आवश्यकता हो रही है। चुनाव तो इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, तो आपको कैसे मालूम कि 400? क्या आपने सेटिंग कर ली है? अगर ईमानदारी से चुनाव होता है तो भाजपा 50 सीट भी नहीं ले पाएगी। प्रधानमंत्री होके भी डर रहा है तो डूब के मर जा। नमस्कार, आप पॉलिटिक्स में यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी यूथ कांग्रेस के दफ्तर में है और आज यूथ कांग्रेस के दफ्तर में उदित राज के नेतृत्व में एक प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें यहां पे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का जो कहना है कि अब की बार 400 पार, इसको लेके ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए जो एक एक करके इनसे समझने का प्रयास करते हैं। सरकार जिस तरीके से लगातार कहते आई है कि अब की बार 400 पार, 400 पार, क्या लग रहा है इसका कुछ? अगर 400 पार का आत्मविश्वास होता तो ये दक्षिण में चंद्रबाबू नायडू जी के साथ समझौता करने की आवश्यकता हो रही है। अगर आपको खुद 370 आ रही है तो आप यहाँ वहाँ हाथ पांव क्यों मार रहे हो? क्यों अशोक चौहान जी को ले गए? उनके खिलाफ तो आप आदर्श करते रहते थे, अब क्या हुआ आदर्श का? ये 370 का कहीं भी आपको लगता है कि कोई आत्मविश्वास दिख रहा है इस व्यक्ति में जिसका नाम नरेंद्र मोदी है? वो कह रहे हम 370 हटाए जी, इसलिए 370 हमें सीट मिलेगी। छोड़िए ये सब लफाजी और ये नारेबाजी, बहुत सुन ली इस देश ने और देश अब परेशान हो चुका है इन नारों से और इन जुमलों से। अनंत हेगड़े का जो बयान निकल के सामने आया, उसको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं? ये असली नियत है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हमेशा खिलाफ रहे हैं। अनंत कुमार हेगड़े के तो मुंह से निकल गई बात सच, जो इनके मन में था हेगड़े जी के मुंह पर है। लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व कह रहे हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं व्यक्तिगत ये निकालकर उसको अनंत कुमार हेगड़े को पार्टी से बाहर निकालिए, अगर इतना ही आप इसके खिलाफ हैं तो। 2024 लोकसभा चुनाव में कितना कुछ लग रहा है कांग्रेस को? कितनी कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है। एक तरफ भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार, आप लोग इसके विरोध में आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? हम तो बहुत पहले से ही कह रहे हैं कि 400 पार का क्या मतलब, क्या कैसे पता आपको 400 पार? जब लोकतंत्र है और आप चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव तो इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, तो आपको कैसे मालूम कि 400? क्या आपने सेटिंग कर ली है? वो तो कहते हैं हम काम किए, हमें जनता हम पे भरोसा करती है, इसलिए 400 पार होगा। काम क्या किया है? जोड़ा महंगा, अनाज सस्ता, और जो अनाज उगाने वाले हैं वो सड़कों पर हैं, उनके लिए कीले। आप कावड़ वालों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कराते हैं, और जो अन्न उगाता है, जिसको 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हो, तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि 5 किलो अनाज के लिए बैठे हैं। चलिए छोड़िए, 5 किलो अनाज के बदले में आपको वोट चाहिए और अनाज उगाने वाले के लिए कीले। आपने देखा ही होगा पिछले चुनाव में तेज बहादुर यादव ने नॉमिनेशन भरा था बनारस से, तो नरेंद्र मोदी ने उसका नॉमिनेशन ही रिजेक्ट करा दिया। इतना डर, प्रधानमंत्री होके भी डर रहा है तो डूब के मर जा। तो आपको क्या लगता है इस देश का प्रधानमंत्री डरता है? बहुत बड़ा कायर है। लेकिन वो तो कहते हैं 56 इंच का सीना है। 56 इंच ही नहीं है, वो 56 ग्राम का उसका जिगर है, कुल 56 ग्राम का। मतलब कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कायर, सबसे बड़ा अनपढ़, महाकरप्ट ठग आदमी है, और ये हमारे 10 साल जो नरक के कटे हैं, भारत के लोगों ने ये आज़ादी के बाद पहली बार नरक देखा है। 10 साल से नरक भुगत रहे लोग, किसने सब कुछ बेच के और भाजपा के कार्यालय बनवाए हैं, और आरएसएस आईएस की तरह काम करता है। आरएसएस यस, आतंकवादी संगठन है। इनकी बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, जहाँ तक मेरा ये पहुँचे बात, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है ये रॉयल सीक्रेट सर्विसेज था, अंग्रेजों के मुखबिर थे ये। क्या लग रहा है इस बार सरकार जो 400 पार की बात करते, तो आप लोगों के हिसाब से क्या कुछ, कितना सीट ये भाजपा ला पाएगी या फिर कांग्रेस की सरकार के कैसे बन पाएगी, क्या कुछ? नरेंद्र मोदी की जान है ईवीएम में। ईवीएम हटा और मोदी हटा, और ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा रंगा बिल्ला, इसका भाई अमित शाह, जो जेल में सड़ेंगे। अमित शाह जेल जाएंगे? दोनों ही जेल जाएंगे, पहले से ही जेल में होते। राहुल गांधी बुद्ध पुरुष है, महात्मा बुद्ध है, आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। वो प्रधानमंत्री होंगे तो देश वाकई में खुद ही जन्नत हो जाएगा देश। अच्छा, आपके हाथ में तो ये तख्ती है, इन पे लिखा हुआ बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार, इस पे भरोसा नहीं है मोदी जी पे? क्या मोदी जी पर कोई भरोसा नहीं है, और मोदी जी को खुद अपने आप पर भरोसा नहीं है। क्या बात कर रहे हो? भरोसा नहीं है तो 400 पार क्या, कैसे? 400 पार कहना ये मोदी जी अपने बल पे नहीं कह रहे, तो फिर ये ईवीएम में जो गड़बड़ है, ईवीएम के बल पे ये कह रहे हैं। ये इनका ईवीएम हट पाएगा? ईवीएम हटना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत हैं लोग, प्रयास कर रहे हैं। लगभग पिछले कई वर्षों से विभिन्न संगठन इस पर काम कर रहे हैं। उदित राज जी ने इस पर बहुत काम किया है।
एडवोकेट क्या लग रहा है इस बार चुनाव बहुत करीब है, 1 महीने का वक्त बच गया है चुनाव में, कितना सीट ला पाएगी बीजेपी या फिर आप लोग कितना सीट ला पाएंगे? अगर ईमानदारी से चुनाव होता है तो भाजपा 50 सीट भी नहीं ले पाएगी, 50 सीट नहीं ले पाएगी। कह रहे हम 370 हटाए तो 370 तो आना ही चाहिए। 370 हटाए हैं तो 370 हटाने से रोजगार थोड़ी मिल जाता है। 370 हटाने से युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता। ये तो केवल और केवल ईवीएम के बल पर बोल रहे हैं। अगर इन्हें पता है कि 400 पार हैं तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है। उनके बड़े नेता अनंत हड़के जी ने कहा है कि 400 पार दे दो हमें और हम संविधान बदल देंगे। वो तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारा बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत पर्सनल बयान है, उससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं। बीजेपी के मंत्री हैं वो, बीजेपी के सांसद हैं वो, और उनकी सोच है, संघ की सोच है। कभी मोहन भागवत जी के माध्यम से वो ऐसी बातें करते हैं, किसी ना किसी को आगे करते हैं, क्योंकि मोदी में खुद तो हिम्मत है नहीं मोदी जी में कहने की। मोदी में हिम्मत है, 56 इंच का सीना, क्या बात कर रहे हैं? 56 इंच का सीना वो केवल कहने के लिए है, वो 56 ग्राम भी नहीं है जैसा बताया अभी पहले। 400 पार का क्या मतलब कह है? रहे 370 हमने हटाया तो 370 तो आना ही चाहिए। अच्छा, तो एहसान कर दिया। वो तो यही कह रहे हैं ना, अच्छा, तो अपने मजे के लिए तो आप कुछ भी कर लो, उसने मजे के लिए कहा। और क्या। सही बात है कि कहाँ सोच रहे हैं आप, बताइए, आप खुद बताइए। लोग रोजगार के लिए कितना परेशान है, नौकरियों के लिए कितना परेशान है। गरीब आदमी, हम जैसा आदमी जो किराए के मकानों पे रहता है, वो आदमी कहाँ जाए, ये बताइए, कहाँ जाए। किसी, आप एक बात बताइए, आप 10 किलो गेहूँ फ्री में दे रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं। 10 किलो गेहूँ दे के कोई एहसान थोड़े कर रहे हैं। आप ये आप लोग बीजेपी से खुश नहीं है क्या? हम तो बिल्कुल नहीं है। तो मतलब आप लोग इस बार पूरा खफा है 2024 में कांग्रेस सरकार बनने जा रही इंशाल्लाह बननी चाहिए और आएगी, अल्लाह ने चाहा तो। तो ये यहाँ पे तमाम कांग्रेस के नेताओं को, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे लगातार कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी होने वाली है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। खैर, देखना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्या 2024 में कांग्रेस की सरकार बन पाती है, नहीं बन पाती है। यहाँ पे पवन खेरा भी मौजूद हैं और तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। और आज यहाँ पे अब की बार 400 पार का जो नारा है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरें देखते उल्टा समय यूसी। धन्यवाद।